उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनावों के बाद सियासी हलचल अभी थमी नहीं है। इसके विपरीत यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक तापमान को और भी बढ़ा दिया है। यह उपचुनाव केवल सीटों के लिए ही नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों का ट्रेलर माने जा रहे हैं। इसी कारण से इन चुनावों पर राजनीतिक दलों की विशेष नजर है। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुकी है और हर एक वोट की लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। उपचुनाव की इस रणभूमि में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 3 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा के लिए यह उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया। यह सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि पार्टी की साख का भी सवाल बन चुका है। सवाल उठता है कि अखिलेश की साइकिल इन चुनावों में रफ्तार पकड़ पाएगी या नहीं। इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, जबकि सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अदालत से सजा होने के चलते उपचुनाव की जरूरत पड़ी। इन 10 सीटों में सबसे कठिन मझुआ, मीरापुर और खैर विधानसभा सीट मानी जा रही, जहां सपा अपने 3 दशक के राजनीतिक इतिहास में कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई। मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट पर 1967 से ही राजनीति का खेल चलता आ रहा है। यह सीट हमेशा से सपा के लिए महत्वपूर्ण रही है। 2022 में जहां से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद ने जीत दर्ज की थी, जो 2024 में भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद बन चुके हैं। यह सीट सपा के लिए पथरीली साबित हुई है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह को इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सपा इस बार जीत हासिल करती है तो यह एक ऐतिहासिक जीत हो। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट भी सपा के लिए अब तक चुनौती बनी हुई है। 2009 में परिसीमन के बाद वजूद में आई इस सीट पर बसपा, बीजेपी और आरएलडी एक बार जीत चुकी है, लेकिन सपा को अब तक सफलता नहीं मिली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने यह सीट आरएलडी को दी थी, जिसने जीत दर्ज की थी। अब उपचुनाव की बारी है तो सपा इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में। हालांकि बीजेपी और आरएलडी अब एक साथ हैं, जिससे सपा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यह सीट भी सपा के लिए अब तक दुर्भाग्यशाली साबित हुई है। 1962 से अब तक इस सीट पर कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, आरएलडी और बसपा का कब्जा रहा है, लेकिन सपा का खाता अब तक नहीं खुला है। 2022 में बीजेपी के टिकट पर अनूप प्रधान वाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी, जो अब सांसद बन चुके हैं। इस सीट पर भी सपा के लिए जीत हासिल करना आसान होगा, खासकर तब जब जाट और दलित बहुल इस सीट पर चुनावी समीकरण बेहद पेचीदे हो चुके हैं। इन उपचुनावों में बीजेपी ने अपने मंत्रियों के बाद टॉप फाइनल नेताओं को मैदान में उतार रखा है, जबकि सपा भी अपने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। हर पार्टी के लिए यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए ये सीट एक झलक पैदा कर रही है। यूपी की इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव न सिर्फ वर्तमान की राजनीति को प्रभावित करेंगे बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। यह देखना होगा कि अखिलेश यादव की साइकिल इन चुनावों में रफ्तार पकड़ पाती है या नहीं, और क्या सपा अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने में सफल होती है।